कराची के साहिल पर लहरें अब पुरसुकून थी, मगर शाहवेज के दिल में एक तूफान बपा था। उसके हाथ में वो छोटा सा फोन मौजूद था, जिसने गद्दारी के बंद दरवाजों की दस्तक दी। वो नंबर किसी सरहद पार के दुश्मन का नहीं था, बल्कि इस्लामाबाद के एक महफूज तरीन दफ्तर का था। शाहवेज ने रात भर नींद को खुद पर हराम किया। वो बार बार उस फोन की कॉल हिस्ट्री देखता रहा। गद्दार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, निशान छोड़ता है। शाहवेज ने अहद किया कि वो इस जड़ तक पहुंचेगा। अगली सुबह वो इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में था, जहां ऊंची दीवारों वाले बड़े बंगले बने थे। यहाँ वो लोग रहते थे जो मुल्क की तकदीर लिखते। शाहवेज ने एक पुरानी बाइक और सादा लिबास चुना। वो अब एक इंटेलिजेंस अफसर नहीं, एक साया था। उसने इस घर की निगरानी शुरू की जहां से कॉल आई। वो घर वजारत दिफा के एक आलीज मुशीर का था। शाहवेज को यकीन न आया कि वो शख्स गद्दार होगा जो टेलीविजन पर आकर हुब्बुल वतनी के कसीदे पढ़ता। मगर सबूत कभी झूठ नहीं बोलते मेरे दोस्त। शाहवेज ने देखा कि एक काली शीशों वाली गाड़ी बंगले के अकबी दरवाजे से खामोशी से निकली। उसने ताकुब किया तो वो एक वीरान कैफे पहुंची। वहां मुशीर साहब एक अजनबी शख्स से मिले। वो अजनबी बज़ाहिर एक गैर मुल्की सफारतकार था, मगर शाहवेज की नजरों ने उसके बैग को देखा, जिसमें खुफिया फाइलों का एक पलिंदा मौजूद था। शाहवेज ने दूर से उनकी तस्वीरें महफूज की। वो अब रंगे हाथों पकड़ने का मौका ढूंढ रहा था। सस्पेंस उस वक्त बढ़ा जब दुश्मन ने उसे देख लिया। मुशीर के गार्ड्स ने शाहवेज को पहचान लिया था। अब शहर की सड़कों पर एक खूनी रेस शुरू हुई मियां। शाहवेज ने बाइक को तंग गलियों में दौड़ाया। बहुत पीछे से गोलियां अब सनसनाती हुई गुजर रही थीं। उसने एक माहिर निशाची की तरह बाइक चलाई। एक मोड़ पर उसने बाइक को स्लिप करके पोजीशन ली, अपनी पिस्टल निकाली और गाड़ी के टायर पर फायर किया। गाड़ी घूमती हुई एक बिजली के खंभे से टकराई। शाहवेज ने सबूत बचाए और वहां से निकल गया। उसे मालूम था कि अब उसकी अपनी जान खतरे में है। वो सीधा कर्नल अरशद के खुफिया ठिकाने पर पहुंचा। सर, हमारे अपने ही सफों में काली भेड़ें हैं। उसने वो तमाम तस्वीरें और फोन कर्नल को दिखाया। कर्नल अरशद की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमके। शाहवेज, ये शख्स बहुत ताकतवर है, इसे छूना मुश्किल है। अगर हमने गलती की तो हम खुद गद्दार करार पाएंगे। मगर शाहवेज ने हार मानना अपनी तरबियत में न सीखा। सर, मुझे सिर्फ एक मौका दें उसे बेनकाब करने का। कर्नल ने खामोशी से एक फाइल शाहवेज को थमाई। आज रात एक अहम मीटिंग है, उसे वहां पकड़ना होगा। वो मीटिंग एक ज़ीरे जमीन बनकर में होने वाली थी, जहां मुल्क के अहम दिफाई राजों पर बहस होनी थी। शाहवीज सिक्योरिटी गार्ड के रूप में वहां दाखिल हुआ। उसने अपने कान में लगी डिवाइस को एक्टिव किया। वो मुशीर साहब अब भी वहां एतमाद से बैठे थे। वो ब्रीफिंग दे रहे थे कि दुश्मन कहाँ कमजोर है। शाहवीज को गुस्सा आया कि ये शख्स हमें बेच रहा है। उसने जेब से एक छोटी रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाली। उसने मुशीर के लैपटॉप से डेटा चुराना शुरू किया। वक्त रेत की तरह शाहवीज के हाथ से फिसल रहा था। अचानक बनकर के सायरन जोर जोर से बजने लगे। किसी ने सिस्टम में दरअंदाजी को महसूस कर लिया था। शाहवेज अब घेरे में था। दरवाजे बंद हो चुके थे। मुशीर ने चलाकर कहा कि यहाँ कोई गद्दार मौजूद है। शाहवेज ने अपना नकाब उल्टा और सामने आ गया। मियाँ, गद्दार में नहीं, गद्दार आप हैं मुशीर साहब। उसने वो तमाम सबूत स्क्रीन पर चला दिए। वहां मौजूद दूसरे जनरल्स के चेहरे गुस्से से लाल हुए। मुशीर ने भागने की कोशिश की, मगर शाहवेज तेज था। उसने एक ही वार में उसे जमीन पर पछाड़ दिया। मगर खेल अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था मियाँ। मुशीर के जाती कमांडोज ने बंकर पर हमला कर दिया। वो अपने आका को छुड़ाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की। शाहवेज ने मुशीर को ढाल बनाया और पीछे हटने लगा। कर्नल अरशद की टीम अब बाहर से अंदर दाखिल हुई। बंकर के अंदर एक खूनी मार्का अब शुरू हुआ मियाँ। शाहवेज ने अपनी स्नाइपर राइफल अब वहां संभाली। अंधेरे में भी उसका निशाना कभी खता ना हुआ। उसने एक एक करके दुश्मन के कराए के कातिल ढेर किए। इंसाफ की जीत हुई और गद्दार को हथकड़ी लग गई। अगले दिन अखबारात में ये खबर अब शह सुर्खी थी। एक बड़े सियासी नेटवर्क को बेनकाब कर दिया गया। शाहवेज को तमग़े जुर्रत के लिए नामजद किया गया मियाँ, मगर वो किसी एजाज के लिए ये जंग नहीं लड़ रहा था। वो रात को अकेला अपनी बाइक पर मारगिला की चोटी पर गया। वहां से इस्लामाबाद की रोशनियां बहुत प्यारी लगती थी। इसे मालूम था कि ये रोशनियां इसीलिए सलामत हैं क्योंकि सरहदों पर और शहरों में कोई जाग रहा है। हुकाम की नजर अब एक नए खतरे की तरफ मुड़ चुकी थी। रास्ताने हिंद की ये 7वीं किस्त यहाँ मुकम्मल हुई मियाँ। लेकिन जाते जाते शाहवेज को एक नई इत्तला मिली। अफगानिस्तान की सरहद पर एक कदीम किला मुतहर्रिक हुआ है। वहां दुश्मन ने एक नया हेडक्वार्टर बना लिया है। अब
जहां से वो पाकिस्तान के तालीमी इदारों को निशाना बनाएगा। शाहवेज ने अपनी राइफल को दोबारा साफ करना शुरू किया। उसका सफर अब बर्फानी पहाड़ों की तरफ होने वाला था, जहां मौत सफेद चादर ओढ़कर उसका इंतजार कर रही है। क्या शाहवेज इस कदीम किले के राज पा सकेगा मियां? इस्लामाबाद की रात अब मजीद भयानक हो चुकी थी। शाहवेज बनकर से बाहर निकला तो फिजा में बारूद था। मुशीर की गिरफ्तारी तो महज एक आगाज था मियां। असल खतरा उन फाइलों में था जो बरामद हुई। उन फाइलों में प्रोजेक्ट डार्क वाटर का जिक्र था, जिसका मकसद मुल्क के डीमों को निशाना बनाना था। दुश्मन अब बराह रास्त मईशत पर वार करना चाहता था। शाहवेज ने फौरन कर्नल अरशद को अलर्ट जारी किया। सर, मुशीर तो सिर्फ एक मोहरा था, असल खिलाड़ी कोई और। हमें इस नेटवर्क के दूसरे सिरे को पकड़ना होगा। कर्नल ने शाहवेज को एक नई लोकेशन फराहम की। वो शहर के मुजाफात में एक फार्म हाउस था मियां, जहां दुश्मन के कुछ अहम सहूलतकार जमा हो रहे थे। शाहवेज ने अपनी स्टेर SSG 08 राइफल संभाली। वो रात के घप अंधेरे में वहां पहुंच गया। फार्म हाउस के गिर्द जदीद थर्मल सेंसर्स लगे थे, मगर शाहवेज उनको चकमा देने का माहिर खिलाड़ी था। वो पेट के बिल रेंगता हुआ दीवार के करीब पहुंचा। उसने देखा कि वहां गैर मुल्की एजेंट्स मौजूद थे। वो नक्शों पर तरबेला डैम के कमजोर पॉइंट्स देख रहे थे। सस्पेंस उस वक्त बढ़ा जब शाहवेज ने एक चेहरा देखा। वो वजारत दाखिला का एक साबिका अफसर बाबर था। बाबर को बरसों पहले बदउनवानी पर निकाला गया था। अब वो इंतकाम की आग में मुल्क बेचने पर तला था। शाहवेज ने सुना कि वो कल सुबह धमाका करने वाले हैं। वक्त अब शाहवेज के पास बहुत ही कम बचा था मियां। उसने सोचा कि अगर वो अभी हमला करता है तो दुश्मन का बाकी नेटवर्क अलर्ट होकर भाग जाएगा। उसने खामोशी से उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना शुरू की, मगर बदकिस्मती से एक गार्ड की नजर उस पर पड़ गई। वहां कौन है? गार्ड की आवाज फिजा में गूंजी। शाहवेज ने फौरन एक सायादार दरख्त के पीछे पनाह ली। दुश्मन ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। अब शाहवेज ने अपनी राइफल का स्कोप सेट किया मियां। पहली गोली ने फार्म हाउस की मेन लाइट को उड़ा दिया। हर तरफ घप अंधेरा छा गया और अफरातफरी मची। शाहवेज ने नाइट विजन गूगल्स ऑन कर लिए थे। अब वो अंधेरे में मौत का फरिश्ता बनकर उभरा था। उसने एक एक करके बैरूनी संतरियों को गिराया, मगर बाबर और उसके साथी अंदरूनी कमरे में कैद थे। दरवाजा फौलादी था और उसे तोड़ना नामुमकिन था मियां। शाहवेज ने अपने बैग से C4 C4 बारूद निकाला। उसने दीवार के एक कमजोर हिस्से पर उसे नस्ब किया। धमाके से फार्म हाउस की दीवार जमीन बोस हो गई। शाहवेज धुएं के बादलों में से अंदर दाखिल हुआ। बाबर ने अपनी खुदकार राइफल से फायरिंग की मियां। शाहवेज ने कलाबाजी खाकर एक मेज के पीछे पनाह ली। उसने पिस्टल निकाली और बाबर के हाथ पर फायर किया। बाबर की राइफल दूर जा गिरी और वो दर्द से चलाया। बाकी एजेंट्स ने हथियार डालना ही मुनासिब समझा। अब शाहवेज ने बाबर का गरेबान पकड़कर उसे दीवार से लगाया। तुमने अपनी धरती माँ का सौदा कैसे किया बाबर? बाबर ने हकारत से थूका और एक अजीब बात कही। शाहवेज, तुम जिसे बचा रहे हो वो पहले ही बुक चुका है। तरबेला डैम पर बारूद पहुंच चुका है। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। शाहवेज का दिल ये सुनकर एक लम्हे को रुक गया मियां। उसने फौरन हेडक्वार्टर से राब्ता करने की कोशिश की, मगर दुश्मन ने इस इलाके में सिग्नल जीम कर दिए थे। वो अब अकेला था और वक्त सिर्फ 1 घंटा बचा था। इसे अब यहां से तरबेला तक का सफर तय करना था। शाहवेज ने दुश्मन की एक तेज रफ्तार गाड़ी छीनी मियां। वो इस्लामाबाद की शाहराहों पर बिजली की तरह दौड़ा। उसके जहन में डैम की वो दीवारें गर्दिश कर रही थी। अगर वो दीवारें टूटें तो आधा मुल्क डूब जाएगा। रास्ते में उसे दुश्मन के कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने रोका। शाहवेज ने गाड़ी चलाते हुए खिड़की से फायरिंग की। उसका निशाना इतना दुरुस्त था कि दुश्मन सड़क पर ढेर हुए। वो अब डैम के मरकजी गेट पर पहुंच चुका था मियां, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पोजीशनों पर बेखबर खड़े थे। शाहवेज ने गाड़ी से निकलकर चलाकर उन्हें खबरदार किया, फौरी तौर पर डैम को खाली कराएं, यहां बारूद है। गार्ड्स पहले तो हैरान हुए, मगर शाहवेज का कार्ड देखकर उन्होंने हंगामी सायरन बजा दिए और सर्च ऑपरेशन शुरू। शाहवेज खुद डैम के ज़ेरे जमीन टनल्स की तरफ भागा। वहां इसे एक मशकूक ट्रक नजर आया जो दीवार से लगा था। इस ट्रक के अंदर टनों के हिसाब से बारूद मौजूद था और उस पर लगी घड़ी सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिखा रही थी। शाहवेज के पास बम डिस्पोजल कट मौजूद नहीं थी मियां। इसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और इन बारीक तारों के जाल में सही तार ढूंढने लगा। पसीना उसकी आंखों में पड़ रहा था, मगर हाथ साकत। बाहर सिक्योरिटी एहलकार दुश्मन के छुपे शूटर से लड़ रहे। घड़ी पर अब सिर्फ 20 सेकंड बाकी बचे थे मियां। शाहवेज ने सुर्ख और नीली तार के दरमियान इंतखाब करना था।
उसने अल्लाह का नाम लिया और नीली तार को काट दिया। घड़ी की टिक टिक 1 सेकंड पर आकर रुक गई मियाँ। पूरे डैम पर एक गहरी खामोशी छा गई थी। अब शाहवेज वही ट्रक के पहिए के साथ ढेर होकर बैठ गया। उसने एक बार फिर मौत के जबड़े से मुल्क को निकाला। इंसाफ की जीत हुई और गद्दारी का एक और बाब बंद हुआ। दास्ताने हिंद की ये 7वीं किस्त अपने अरूज पर थी। शाहवेज ने साबित किया कि स्नाइपर सिर्फ दूर से नहीं मारता, वो वक्त की नब्ज पर हाथ रखकर मौत को भी टालता है। बाबर और उसके साथियों को अब सख्त सजाएं मिलेंगी, मगर शाहवेज जानता था कि दुश्मन अब बराह रास्त आएगा। सियासी चालें खत्म हुई, अब जंगी मैदान सजेगा मियाँ। अगली किस्त में शाहवेज का सफर उन बर्फानी गारों में होगा जहां दुश्मन ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा मोहरा छुपाया है, जिसे दियो दियोगर के नाम से। करबेला डैम की दीवारों पर अब खामोशी छाई थी। शाहवेज ने मौत को एक बार फिर मात दी थी अब, मगर वो जानता था कि साजिश अभी खत्म नहीं हुई। बाबर के फोन से एक आखिरी पैगाम मौसूल हुआ था। इस्लामाबाद पहुंचो, शिकार जाल में फंस चुका है। शाहवेज समझ गया कि गद्दारों का असल सरगुना अब भी आजाद है, वो शख्स जो इन तमाम मोहरों को पीछे से हिला रहा था। शाहवेज ने अपनी राइफल उठाई और एक लंबा सांस लिया। उसका अगला हदफ वो आलीशान सफेद इमारत थी जहां मुल्क के अहम तरीन फैसले किए जाते थे मियाँ। वो रात के पिछले पहर इस्लामाबाद वापस पहुंचा। अब कर्नल अरशद ने उसे एक सेफ हाउस में बुलाया था। शाहवेज, तुमने डैम को बचाकर तारीख रकम कर दी, मगर अब हमें उस सांप का सर कुचलना होगा मियाँ। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सेनेटर मुजफ्फर है, जो बरसों से दुश्मन एजेंसी का तनख्वाहदार है। शाहवेज की आंखों में गुस्से की चमक लगी थी अब। वो शख्स जो टेलीविजन पर हुब्बुल वतनी के भाषण देता, वो पसी पर्दा मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा था मियाँ। शाहवेज ने कसम खाई कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। मुजफ्फर का बंगला एक किले की तरह महफूज था। वहां प्राइवेट सिक्योरिटी और कैमरों का सख्त पहरा था। शाहवेज ने एक इलेक्ट्रिक वर्कर का रूप धार लिया। अब वो खंबे के जरिए बंगले की छत पर दाखिल हुआ। इसकी बेल्ट में जदीद वायरलेस हैकिंग आलात थे। उसने सिक्योरिटी कैमरों को कुछ देर के लिए जाम किया। शाहवेज साए की तरह छत से लटक कर खिड़की में पहुंचा। वहां सेनेटर मुजफ्फर किसी गैर मुल्की से बात कर रहा था। फाइलें तैयार हैं, बस रकम का इंतजार है मियाँ। जैसे ही मईशत गिरेगी, हम इख्तिदार संभाल लेंगे। शाहवेज ने ये तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली थी। अब वो अंदर दाखिल होने ही वाला था कि अलार्म बज उठा। दुश्मन के एक गार्ड ने उसे खिड़की पर देख लिया था। शाहवेज ने शीशा तोड़कर कमरे के अंदर छलांग लगाई। मुजफ्फर बदहवास होकर मेज के पीछे छुप गया था मियाँ। गार्ड्स ने दरवाजा तोड़कर कमरे में फायरिंग शुरू की। शाहवेज ने मेज को ढाल बनाया और जवाबी फायर किया। उसकी पिस्टल से निकली हर गोली निशाने पर लगी मियाँ। 2 गार्ड्स फर्श पर गिरे और कमरा धुएं से भर गया। शाहवेज ने मुजफ्फर को गरेबान से पकड़कर उठाया। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मुजफ्फर, शाहवेज ने कहा। मुजफ्फर ने हंसते हुए अपनी जेब से एक रिमोट निकाला। तुम मुझे पकड़ोगे तो पूरा बंगला उड़ जाएगा मेजर। बाहर आओ और खामोशी से मुझे निकलने का रास्ता दो। शाहवेज ने देखा कि मुजफ्फर ने खुदकुश जैकेट पहनी थी। ये एक नया सस्पेंस था जो शाहवेज ने नहीं सोचा था। बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंगले का घेराव कर लिया था, मगर मुजफ्फर के पास इंसानी ढाल के तौर पर शाहवेज था। वो उसे घसीटता हुआ बंगले के लॉन की तरफ लाया मियाँ, जहां एक हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोशिश कर रहा था। हेलीकॉप्टर से दुश्मन के कमांडोज ने फायरिंग शुरू की। पाक फौज के स्नाइपर्स ने जवाबी कार्रवाई की। वहां शाहवेज ने महसूस किया कि मुजफ्फर का हाथ कांप रहा है। यही वो लम्हा था जिसका शाहवेज को इंतजार था मियाँ। उसने बिजली की तेजी से मुजफ्फर का हाथ मरोड़ दिया। रिमोट जमीन पर गिरा और शाहवेज ने उसे दूर फेंक दिया। मुजफ्फर ने भागने की कोशिश की, मगर शाहवेज ने उसे पकड़ा। एक जोरदार घौंसा मुजफ्फर के जबड़े पर लगा मियाँ। वो बेहोश होकर वहीं घास पर ढेर हो गया था। हेलीकॉप्टर ने खतरा भांपकर उड़ान भर ली। वहां दर्जनों कमांडोज ने बंगले पर धावा बोल दिया था। अब गद्दारी का ये बड़ा नेटवर्क अब मुकम्मल तबाह हुआ मियाँ। मुजफ्फर और उसके साथियों को पाबंदे सलासिल किया गया। शाहवेज ने वो तमाम फाइलें और रिकॉर्डिंग्स कर्नल को दें। पूरे मुल्क में हुब्बुल वतनी की एक नई लहर दौड़ गई। सफेद पोश गद्दार अपने कैफरे किरदार को पहुंच गए थे। शाहवेज ने एक बार फिर साबित किया कि सच्चा सिपाही अपनों के दरमियान छुपे दुश्मन को भी नहीं बख्शता। वो थका हारा मगर मुतमईन अपने घर की तरफ निकला मियाँ। रास्ते में उसने शहीद साथियों की कब्रों पर फातिहा पढ़ी। दास्ताने हिंद की ये 7वीं किस्त यहाँ मुकम्मल हुई मियाँ, जहाँ शाहवेज ने अंदरूनी दुश्मनों का सफाया किया था, लेकिन उफुक पर अब एक नया सियाह बादल मंडला रहा था। सरहद पार से एक नया और खतरनाक पैगाम आया था। दुश्मन ने अब हयातियाती जंग, बायोलॉजिकल वॉर का सोचा। एक ऐसा वायरस जो खामोशी से मुल्क को खत्म कर दे।
शाहवेज को अब इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक लैब में जाना था, जहां मौत अब गोलियों से नहीं बल्कि हवा से आएगी। क्या शाहवेज इस नजर ना आने वाले दुश्मन को हरा पाएगा? दास्तान का अगला सफर अब एक नई और सनसनीखेज किस्त में। अगली किस्त का इश्तिहार कुछ यूं है कि मियां शाहवेज को एक ऐसी लेबोरेटरी का सुराग लगाना है जो एक दौर उफ्तादा जजीरे पर बनाई गई है मियां, जहां इंसानियत के दुश्मन जहर तैयार कर रहे हैं। शाहवेज अब समंदर के सीने पर एक नया मार्का लड़ेगा। वहां की लहरें और शार्क मछलियां उसका इम्तिहान लेंगी। राइफल अब उसके कंधे पर और मास्क उसके चेहरे पर। वो मौत के उस सौदागर को पकड़ने के लिए निकलेगा मियां। दास्ताने हिंद की 8वीं किस्त का इंतजार कीजिए मियां, जहां शाहवेज का मुकाबला खुद मौत के साए से होगा।